कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। भग माने भग्न करना, नष्ट करना, नाश करना, विदा करना। तो किसको विदा किया, किसको नष्ट किया? राग। और राग माने क्या है? लोभ। लोभ कहते हैं इसको। तो लोभ अर्थात राग माने लोभ। तो लोभ को ही हम क्या कहते हैं? बहुत सारे शब्द हैं लोभ के। तो लोभ को ही हम लालच कहते हैं, लालसा कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, वासना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, मर्जी कहते हैं, और आकर्षण कहते हैं, नंदी कहते हैं। नंदी शब्द आपने सुना होगा ना, वो पहले ही धम्मचक्र प्रवर्तन पंचवर्ग भिक्षु को बताते, कतमंच भिक्कवे दुखं अरियं सच्चं। तो बुद्ध ही कहते इदम खोपन भिक्कवे दुखं अरियं सच्चं, है ना। इसमें बुद्ध कहते हैं कि दुख क्या है ना। और फिर दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण कहते हैं मत कतमंच भिक्कवे दुखं समुदयं यं अरियं सच्चं। इदं खोपन भिक्कवे दुखं समुदयं यं अरियं सच्चं। पोनो भविका। पोनो, पोनो भविका। भव, भव माने निर्माण होना, उत्पन्न होना, जन्म होना, बार बार जन्म होना। पोनो भविका, है ना। नंदी राग सहगता। यहां नंदी शब्द आया। नंदी माने क्या होता है? लोभ। लेकिन ये शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। नंदी का अर्थ है लोभ, लेकिन पता नहीं चलता कि ये लोभ किस प्रकार का है। इसीलिए वो राग शब्द भी ऐसे है। राग, राग माने लोभ होता है, लेकिन राग माने दरअसल होता है आकर्षण, आसक्ति, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें शब्द से अभी हम कहे कि लोभ है, तो लोभ ये मुख्य क्लेश है, और उनके उपक्लेश बहुत सारे हैं। तो उपक्लेश वो कहां से निर्माण हुए? लोभ से। तो उसको, लोभ को ही कहा गया, बड़ा शब्द दिया है, तृष्णा। ये शब्द तृष्णा। तो यहां क्या होगा फिर? जिसने अपने तृष्णा को क्या किया? विदा किया। भगस रागोती भगवा। वो भगवान, कौन भगवान? कि जिसने अपने तृष्णा को नाश किया, नष्ट किया, वो भगवान। तो तृष्णा हमें समझ में नहीं आती। कभी कभी हम तृष्णा के चक्कर में तृष्णा, लोभ जो कहते हैं, तो तृष्णा हमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए तृष्णा वग्ग है, बहुत बड़ा वग्ग है वो। मेरे मेरे ख्याल से 26 गाथा है तृष्णा वग्ग में। 26 गाथा, सबसे बड़ा ये धम्मपद में सबसे ज्यादा अगर गाथा है तो तृष्णा वग्ग में है। इसके बाद में एक और भी है जो ब्राह्मण वग्ग कहते हैं उसमें, लेकिन वो ब्राह्मण वग्ग है। वो ब्राह्मण माने, एक ब्राह्मण माने क्या, ब्राह्मण किसको कहते हैं, ये बताने के लिए 41 गाथा है उसमें। लेकिन इसमें 26 गाथा है तृष्णा वग्ग में। बाकी भिक्खु वग्ग, हाँ, इसमें जितने भी बुद्ध वग्ग, जितने भी वग्ग है, ये कम गाथा है। इसमें इसमें ज्यादा है। तृष्णा वग्ग में 26 गाथा है। इधर किसी में 20 है, तो किसी में 21 है। मल्ल वग्ग में 21 है। हाँ, अगर देखें यमक वग्ग में 20 है। इस प्रकार किसी में 14 है, किसी में 16 है, 17 है, ये गाथा है। तो ये सबसे बड़ी तृष्णावज्ञ में गाथा बुद्ध ने कही है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है, ये तो बुद्ध घोष, आचार्य बुद्ध घोष ने संकलन किया है। और वो संकलन करके 26 वग्ग में किया है। लेकिन ऐसा देखा तो 39 वग्ग है। धम्मपद की 39, 39 वग्ग है, और 752 गाथा है। तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन उनमें से संकलन करके हमारे सामने जो 423 गाथा है, उसमें से तृष्णा वग्ग में 26 गाथा है। उसमें क्या कहते हैं? 45 गाथा कहते हैं, मनु जस पमत चारिनो तन्हा बडती मालु मालवा वीर, सो प्लवती हुर्रा हुर्रंग फलमिच्छ वनस्मि वानरंग। वानर माने माकड़, वानर माने बंदर। बंदर को कहा तो बंदर जिस प्रकार उछल कूद करता है,
फलम इच्छो, फल की इच्छा करने के लिए, कुछ लोभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, नाश करते रहता है। इस हुर्रा हुर्रंग मैंने इससे उधर, उधर से उधर। हाँ, फलम हुर्रा हुरंग मैंने एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो यहाँ क्या क्या, हुर्रा हुरंग, पल्लवती, पल्लवती उछल कूद करना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, पेड़ पर पेड़ बदलते रहना। फल छोटा सा खाया, फेंक दिए। पूरा नहीं खाता बंदर। अगर देखेंगे ना आप बंदर को, देखो थोड़ा सा तोड़ेगा, खाएगा, फपा करे फेंक देगा। फिर एक शाखा से दूसरे शाखा में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। तो ये उछल कूद करते रहता है। इस प्रकार मनुष्य भी जन्मों जन्मांतर से ऐसा ही बंदर के समान उछल कूद करते आ रहा है। क्या कहते हैं, स्वप्लवती हुर्राहुरं फलमिच्छं व वनस्मि। वनस्मि जंगल में, जिस प्रकार वनस्मि वानरं, जिस प्रकार जंगल में बंदर इधर से उधर कुछ उछल कूद करते रहता है, नासोड़ा करते रहता है, फल नाश करते रहता है, एक एक फल पूरा खाता ही नहीं तो फेंक देता है। तो इस प्रकार मनुष्य का भी ऐसा ही है। इच्छा उनको भी इसी बंदर के तरह वो कार्य करता रहता है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म सा भटकते रहता है। भटकना, हुर्रा हुरंग माने एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहना। तो मनुष्य को इतना, इतना ही नहीं तो ये तो पहली गाथा कही ऐसी, एक गाथा पर गाथा, गाथा पर गाथा। तो बुद्ध मनुष्य को क्या कहते हैं, मनुष्य को जंतु कह दिया बुद्ध ने। कभी कभी ना मनुष्य, बुद्ध कहते कि मनुष्य इतना गया बीता है, इतना गिरा हुआ है कि वो जंतु की उदाहरण देता है। जो बुद्ध कहते कि जंतु की तरह, जंतु माने प्राणी, लेकिन कौन सा जंतु, कि जो जंतु हमेशा सरपटना रहा, हाँ, बिना पैर वाला। हाँ, जैसे उसके जमीन में कितना तकलीफ होती है, परेशानी होती है, इतना घसीटते रहता है अपने आप को, जंतु की तरह जीवन जीते हैं मनुष्य लोग। और फिर वो जंतु से ही कम नहीं है। इसलिए कहते हैं, ये गाथा बता क्या है, कपमथित जंतुनो। याद आ गई मुझे, गाथा बराबर सही है। क्या कहते हैं, वीतक कपमथित जंतुनो। जंतुनो माने जंतु। आज देखिए यहाँ इतना आदमी गिरा गिरा हुआ है कि वो जंतु की उपमा देते बुद्ध यहाँ। हाँ। पहले इसमें तो मनुष्य से कहा गया, बंदर की तरह उछल कूद करता है। मनुष्य पमत्त चारिनो, बेहोश होकर, पमत्त माने बेहोश, मतलब आलसी, है ना। पमत्त माने आलसी और बेहोश। तो आलसीपन में बेहोश रहता है, बेहोशी में अजागृत रहता है। तो अजागृत में बहुत सारा वो करता रहता है कार्य, उछल कूद करता रहता है। तो उसको मनुष्य कहा है। और मनुष्य ही नहीं तो फिर बंदर की उपमा दी है यहाँ। बुद्ध ने बंदर की तरह नाम लेकर, बंदर की तरह। और यहाँ क्या कहते, वीतक पमथित जंतुनो, वीतक पमथित थित, क्या था, पमथित, अर्थात संदेह, संदेह के घेरे में रहना, हमेशा भ्रमित जीवन जीना, हमेशा भ्रम में जीना। और उस भ्रम में जीना अर्थात उसी को सही मानकर भ्रम में जीते हैं लोग। हाँ, जिसके कारण हम कर्म कांड करते हैं ना, बहुत सारे लोग कर्म कांड के भ्रम के कारण भ्रमित जीवन रहता है। तो मतलब भ्रमित जीवन मतलब क्या, उसमें प्रज्ञा का बिल्कुल लवलेश नहीं रहता है। प्रज्ञा रहती नहीं, बुद्धि रहती नहीं, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा रहती नहीं। और कैसा जीता वो जीवन, भ्रमित जीवन जीता है। जिसने कह गया अरे वहां चलो, वहां माथा टेको, चला माथा टेके। वो आपको उसका उदाहरण मालूम होगा आपको, भेड़। भेड़ का एक बड़ा अच्छा एक नमूना है भेड़ आपके सामने, कि ये भेड़ नीचे मुंडी डालकर ही चलता है। और नीचे मुंडी डाला कि वो अगर पानी में उतरा तो उसके पीछे सारे भेड़ चले। वो भी नीचे मुंडी वाले थे ना सब। तो एक भेड़ चला तो नदी में चला तो चले सब एक के पीछे एक। कहीं कुआं में अगर गिर गया, एक नहीं गिरता, वो सारे पीछे के भी गिर जाते, क्योंकि नीचे मुंडी करके जाते एक के पीछा पीछा। यानी उनको समझते कि ये जो कह रहा, वो आगे वाला जो है वो सही कह रहा, चलो उसके साथ। फिर कहीं कुआं में गिरो। कभी कभी आपने, मैंने एक बार एक्सीडेंट भी देखा था, मैं नागपुर जा रहा था। तो गाड़ी बहुत जाम हो गई थी, हमारी गाड़ी बहुत ही भीड़ हो गई थी। तो पता चला क्या हो गया, तो 10-12 भेड़ मर गई बोले, ट्रक के नीचे आकर कुचल कर। तो एक भेड़ नहीं मरती, क्योंकि उसने एक भेड़ गया तो दूसरा भेड़ को संभालना चाहिए ना। नहीं, वो चला उसके पीछे भी, तो एक के पीछे चले। फिर ट्रक आया, कुछ भी आया, तो अर्थात उनका जान चले जाएगी, लेकिन वो अपना जो
क्या होते हैं, जो भ्रम जो रहता है, भ्रम में जीता है आदमी। तो ऐसा ही आदमी भ्रम में जिएगा, सब कुछ बर्बाद करेगा, पैसा, धन, दौलत, कभी कभी तो अपना सारा वर्चस्व खत्म कर देता है, लेकिन भ्रम के बाहर नहीं निकलता, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है। और इसीलिए कहा है, वो पहली गाथा में क्या कहते, पमत्तचारिणो, है ना। और इसमें क्या क्या है, वितक्कपमथितस्य, वितक्कपमथितस्य, ये एक शब्द है, इसका अर्थ होता है संदेह के घेरे घेरे में रहकर जीना, मतलब जीवन यापन करना। किसमें? संदेह के घेरे में रहकर, भ्रम के जीवन में, भ्रांति या पालकर, उस घेरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। कहीं भी किसी को भी बोलो ना, कहीं कोई बोलो अरे वहां कहीं निकला बाबा, बाबा, अरे नहीं बाबा, वो बाबा बाबा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, बहुत फायदा होता है। हाँ बाबा, बाबा उनको माफ करना, ये तुमको गाली दे रहा है, तो वो अपना हाथ जोड़ता है तुम्हारे, लेकिन वो नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये भ्रम का जीवन, तो इसलिए कहते हैं वितक्कपम थितस्स जंतुनो। तो ऐसा जीवन क्या काम का? वितक्कपम थितस्स जंतुनो, है ना। तिब्ब रागस्स, और कहते क्या है, तीव्र रागस्थ शुभानुपस्थिनो, शुभानुपस्थिनो। अब तिब्ब, तिब्ब माने तीव्र, तीव्र राग, राग माने अभी जो बताया राग। और ये राग ऐसा रहता है, राग माने लोभ का ही, तृष्णा का ही भाग है। तृष्णा, ये क्या कहती है, यहाँ पता ही नहीं चलता कि हम तृष्णा में है कि नहीं, हम पता ही नहीं चलते, चलने ही नहीं देते ना पता हम। तो इसलिए कहा है तिब्ब रागस्थ शुभानुपस्थिनो, शुभानु शुभ, पश्चिनो मैंने देखना, शुभानु पश्चिनो देखना। तो क्या देखना? शुभ देखना। तो ये शरीर जो मिला है, ये शरीर को सजाते हैं हम बहुत ही अच्छा। हाँ, आँख, कान, नाक, बाल, क्रीम लगाकर, है ना। बाल सफेद है तो काले करते हैं, दिखाई नहीं देना चाहिए, ये शुभ, यानी इसको हम शुभ समझते हैं इस शरीर को। तो यहाँ इसका अर्थ है शुभानु, हम शुभ देखते हैं, अशुभ के तरफ ध्यान ही नहीं रहता हमारा। अगर हम देखें तो अशुभ ही अशुभ है। अभी देखिए ना, मैं पहले कितना अच्छा था, अभी झुर्रियाँ पड़ रही है। हाँ? इसका ध्यान नहीं कि कल चल के मर सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं, कभी भी, आज, आज अभी है, कल है कि नहीं है बता नहीं सकते। इसका चिंतन नहीं करते हम, क्या होगा कल का चिंतन नहीं करते। शरीर में झुर्रियाँ पड़ी, पहले कितना अच्छा था, लेकिन हम कहते नहीं, इसको और कैसा सजाए, और कैसा सजाए। झुर्रियाँ आएगी तो उसकी कैसे मिटेगी, कौन सा लेप लगाना चाहिए चेहरे में। हाँ, बाल है तो कौन सा केमिकल लगाना चाहिए कि बाल सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ, इस प्रकार का हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ कि आदमी क्या कर रहा है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे अशुभ है ये शरीर, और इसको शुभ समझ रहा है, इसको और। तो इसीलिए कहा है, क्या कहते हैं, तिब्ब राग, इसके पीछे तिब्ब राग, अर्थात इसके पीछे काम क्या करता है, लोभ काम करता है। और ये लोभ दिखाई नहीं देता। अगर ये लोभ दिखाई देता, तृष्णा दिखाई देती ना, तो झंझट ही नहीं होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको? तो इसीलिए कहते हैं कि इसको देखो, इस शरीर को क्या है, परिजिन्न मिदं रूपं रोग निडं पभंगुरं। क्या कहते हैं, परिजिन्न मिदं रूपं, ये जो रूप है परिजिन्न, जीर्ण होने वाला है, नाश होने वाला है। बुद्ध इसलिए कहते भग्गस्स, भग्ग रागोति भगवा, भग्गस्स रागोति भगवा। भगवा माने भगवान, भगवान ने नष्ट किया इस राग को, क्योंकि उन्होंने देख लिया, प्रज्ञा से देख लिया कि ये राग किस प्रकार काम करता है, ये लोग किस प्रकार हावी है। ऐसा कहते हैं कि ये तृष्णा नहीं समझ में आ जाती तो आदमी लोभ के कारण कैसा कैसा फंसता है। अभी एक उदाहरण के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में एक लोमड़ी रहती है, और लोमड़ी बहुत चालाक होती है। भारत में लोमड़ी का बहुत नाम है, और भारत में नहीं, संसार के लोग जानते हैं लोमड़ी किस प्रकार के नाम, कोई फॉक्स कहते हैं उसको, कोई कोल्हो कहते हैं, कोई, है ना, नाम है, लेकिन लोमड़ी, फॉक्स, बहुत चालाक। उसने एक दिन शेर को देखा, तो उसको लगा ये शेर बढ़िया
शिकार करता है, अच्छे आराम से रहता है, खाता है, हमें घूमना पड़ता तो भी शिकार मिलती तो हमें बड़ा तकलीफ होती है। तो क्यों नहीं उसको उल्लू बनाया जाए। तो उसके पास गया, बोलते महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, क्या आप इतने बड़े जंगल के राजा, वनराज, और आप शिकार करने जाते हो? आपको तो पास में शिकार रहना चाहिए, आना चाहिए। आपको काय के लिए घूमने की जरूरत है? आप तो अभी बूढ़े भी होते जा रहे हो, अभी क्या आपको तो राजा है, आप जैसा ऑर्डर दोगे तो पास में शिकार आ सकती है आपकी। शेर कहता है, अरे मेरे पास शिकार कैसा आएगा? मैं जब तक शिकार नहीं करूंगा तो कैसा शिकार होगा? मैं क्या बैठे बैठे मेरे को देखकर तो भाग जाते सब जानवर, और मेरे को अगर शिकार नहीं करना पड़ेगा तो अरे उसकी चिंता मत करो, मैं ला कर दूंगा आपको शिकार। बस आप एक जगह में बैठे रहो, मैं शिकार लाऊंगा, जैसे ही आई शिकार का आप झड़प मारकर खाते जाना। अरे वाह, ऐसा क्या? अरे राजा हो, आपको आराम करने की जरूरत है, अभी काहे के लिए इधर उधर घूमना है? तो बोलते ठीक है, तो तू ला के देख दिया। तो ये लोमड़ी रोज उसको शिकार ला कर देता था, ऐसा आने बहाने करके। हाँ, कुछ भी उल्लू बनाकर जानवर को उनके पास में ला कर, जैसे लाए तो शिकार करके, हाँ, उसका मतलब वो काम चल रहा था। और ऐसे ही करते 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 शिकार उसका धंधा चल रहा था। कोल ये जो लोमड़ी थी उसको फोकट में खाने को मिल रहा था, क्योंकि मारा उसने शिकार, कि शिकार उसको थोड़ा सा ले ले, खून वगैरह पी लेना थोड़ा सा, और ले तू खा ले। तो पूरा उसकी मजे रहती थी, इसको शिकार करने की जरूरत नहीं करती, लाने की जरूरत थी, मारने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए बड़े मजे में जो जानवर चाहता था वो मिलता था उसको। ऐसा आदमी लालची होता है। हाँ। तो ऐसा धीरे धीरे जानवरों को मालूम होने लगा, अरे ये लोमड़ी जो है बहुत चालाक है, हम लोग को ले जाती है और वहां मरवा देती है ना, हमारे सब शिकार कर रहे हैं इन लोग, समझ में आ गया। तो लोग उनके चक्कर में, लोग मैंने प्राणी उनके चक्कर में आना बंद हो गए। तो एक दिन उसको शिकारी नहीं मिली, कोई तैयारी नहीं हो रहा। अरे आज कैसा होगा भैया, क्या करेंगे, राजा तो फिर अपना शेर है, मुझे ना खा ले। तो ऐसा सोचते सोचते बोला शेर, शिकार तो होनी चाहिए, तो ऐसा ही सोचते सोचते गांव के किनारे किनारे जा रहा था। तो उसको एक गधा दिखा, गधा, जिसको डंकी कहते हैं। अरे आज गधे को बहुत ही अच्छा शिकार है, गधे को लेके जाते राजा के पास। और उसको गधे को बोले, अरे क्या किधर घूम रहे हो, मैं कब से देख रहा हूँ आपको। हाँ, कितना कितना खोज रहा हूँ, सुबह से खोज रहा हूँ, आप किधर किधर। बोले क्यों, क्या काम है? अरे तुमको महाराज राजा बनाने वाले। क्या है कि वो राजा बुढ़ा हो गया ना अभी, तो बुढ़ा होने के कारण उसके पास में अभी शक्ति नहीं रहेगी, तो कोई ना कोई राजा चाहिए। तो वो बोले कि राजा कौन? तो मैंने कहा कि और गांव में गधा है, वो बहुत ही अच्छा है, उसको राजा बनाएंगे। अरे ऐसा क्या, मेरे को राजा बना? तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार तू तो चालाक है, तू चालाक है, मुझे गधा समझ कर लेके जाएगा और मेरे को शिकार कर लेगा वो। अरे क्या सोचते हो, तुमको राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं, और तुम राजा बन गए, कितना तुम्हारे पास में सब लोग आते जाएंगे, शिकार की क्या बात है, कितना मजे में रहते हैं। तो बोले ऐसा क्या, तो आ गया लालच में। किस लालच में आ गया? कि मैं राजा बनूंगा, यह है तृष्णा। ऊपर से उनको मालूम है कि ये बहुत खतरनाक है राजा, शेर, खा भी सकता है, लेकिन खा सकता है, लेकिन आदमी देखो कितना भ्रमित है, कि उसको ये पता है कि ये खाएगा भी, खा सकता है, लेकिन लालच अंदर से काम करती कि नहीं, राजा बनना है। तो हावी कौन होगी? तृष्णा होगी ना हावी आखिर, क्योंकि यहाँ बुद्धि नहीं ना। और वो लालच में आदमी फंस जाता है। और गया, गधा बोले ठीक है, लेकिन सतर्क था थोड़ा, उसको लगा कि कहीं गड़बड़ होगी तो भाग जाऊंगा, और गया। लेकिन अब राजा राजा के सामने जैसे ही शेर के सामने जैसे ही वो गधा आ गया, तो शेर ने मारी झटप, झप झपट गया उसके ऊपर, झड़प मार दी। तो जैसे ही मारी तो ये सतर्क था, ये ये जैसा है कि तो भागने गया, लेकिन उसके हाथ में, वो पंजे में शेर के कान आ गए, दोनों कान आ गए, तो दोनों कान कट गए उसके हाथ में आ गए। और गधा भाग गया, कान कट गए, और गधा भाग गया, और गधे के पीछे फिर लोमड़ी भाग गई उसके पीछे। चलते जाते जाते गधा थक गया उधर बहुत दूर जाकर, और बोलते देख तू कितना चालाक है लोमड़ी, मेरे को आज मरवा डाला था, हाँ? और बोलता है कि मेरे को राजा बनाना है। अरे तू गधा का गधा ही है, तुमको समझ में आता मैं क्या, तुम सुनना तो चाहिए मैं क्या बोल रहा था।
अरे ये कान काटे, मेरे ऊपर झड़प मारी उसने, झपट पड़ा मेरे ऊपर, और तुम कहते कि गधा है। बहुत होशियार है तू, हाँ। बोलते मैं होशियार हूँ, तू गधा है। अरे उसने क्यों, तेरे को अगर माना तो तेरे नड्डे में बैठ कर तेरा खून नहीं पीता वो? और तुम क्या ऐसे छोड़ देता है, उसके पंजे में जाकर छोड़ देगा वो? अरे उन्होंने तेरे कान काट लिए। बोले कान काटे तो क्या सही काटे क्या? बोले देख गधा, वो कान इसलिए काटे कि तू राजा बनेगा, और राजा बनने के बाद तेरे सिर में मुकुट आएगा। तो मुकुट डालते समय ये कान आड़े आएंगे ना तेरे, ये अगर कान आड़े आएगा तो मुकुट कहाँ बैठेगा तेरा? इसीलिए उस शेर ने, राजा ने, ये कान तेरे काट दिए, इसलिए काट दिए कि तेरा मुकुट बराबर बैठना चाहिए। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। गधा है ना, तू समझेगा तब तो। तो फिर चल, राजा बनने का चांस है, अवसर मत खोना। फिर बोले ऐसा है क्या? फिर उसको लालच आ गई राजा बनने की। हाँ, और गया। फिर भी मन में थोड़ा था कि यार, मार तो नहीं डालेगा, चालाक तो था ही थोड़ा, लेकिन उतना चालाक नहीं था। चला गया पीछे, और पीछे गया तो इस समय और सतर्क था ये गधा, क्योंकि कहीं झटप मारे कहीं झपट पड़ा ये, झड़प मार दी, तो कहीं अपने को भागने की तैयारी करने भी था। और जैसे ही गया तो उसने मारी झड़प। किसने? झपट पड़ा वो शेर उसके ऊपर। तो इस समय ये तैयार था, जैसा मुड़ गया और भागने लगा, तो उसने ऐसा पंजा में उसके हाथ में पूंछ आ गई, पूंछ कट गई, पूरी की पूरी पूंछ उसके हाथ में आ गई, और ये भागा। बाप रे, बोले इस समय भी इसने धोखा दे दिया ना। और ये कहता कि मारता नहीं, बहुत दूर जाने के बाद में खड़ा रह गया। बोलते देख तू कितना चालाक है। हाँ, तू अब पहली बात है कान रख, सिया सिंहासन अपना ये जो क्या बोलते, मुकुट, मुकुट के कारण तूने बोल दिया, क्या बोल दिया कि कान आड़े आ गए ना? अभी क्या आड़ गया? अभी तो देख, तो मेरे को झपट अच्छा हो गया, मैं भाग गया, मेरी पूंछी चली गई। अरे तू गधा का गधा है, तेरे को समझ ही नहीं है। बोले, और क्या समझने का, वो तो मार डालता ना अभी। अरे बाबा, ते वो जो पूछ है ना, पूछ उसने काट दिया तेरी। तो क्यों काटा पूछ? अब ये समझ में आ गया तेरे को तो आदमी ऐसे ही अपने लालच में कैसे फंसाते लोगों को। तो वो कहता है देख, तेरी पूछ इसलिए काटी राजा ने, इसलिए काटी कि तू अगर राजा बनेगा, और राजा बनने के बाद तू सिंहासन पर बैठेगा, और सिंहासन बैठने के पर ये तेरी पूछ आड़ आ रही। पूछ तेरे को बैठने देगी क्या? वो पूछ ऐसी खो जाएगी तो तू कैसा बैठेगा सिंहासन पर? इसलिए कंफर्टेबल होने के लिए तेरी पूछ काट दी उसने, ताकि तू अच्छे से सिंहासन पर बैठ सके। बोले ऐसा है क्या? अरे तू गधा का गधा, चल तेरा चांद चला जाएगा, नहीं तो दूसरा किसी को मैं पकड़ लूंगा, तेरे को नहीं है तो छोड़। क्योंकि क्या है कि तेरे को दो, अब तो हो गया, अभी कुछ नहीं, अभी और कुछ काटना है। अरे अभी हो गया तेरा, अभी कोई ऐसा नहीं है। और फिर तीसरे बार तैयार हो गया, चल राजा बनने के लिए, तो फिर लालच में राजा बनने के लिए और गया। और राजा बनने के लिए जाने के लिए तीसरी बार शेर बहुत ही सतर्क था, उसको लगा दो बार हाथ से निकल गया, अभी तीसरी बार तो इसको निकलने दूंगा, और वो उससे भी ज्यादा सतर्क था, और ये भी सतर्क था। लेकिन तीसरी बार शेर ने पूरी ताकत से उसको पकड़ लिया, उसकी नड्डी पकड़ लिया, और खून पीना शुरू कर दिया। तीसरी बार कोई चांस नहीं दिया उसको शेर ने, क्योंकि दो बार तो भाग गया, तीसरी बार भागने ही नहीं दिया। और तीसरी बार ये उसके चक्कर में आकर उसकी गर्दन उसके पंजे में आ गई, और उसने खा ली। तो ये जो कहानी है, ये कहानी क्या कहते हैं कि आदमी लालच कितना करता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं संकट में हूं कि नहीं हूं, क्या मेरा होने वाला है, कि ये लालच। आजकल हम किस प्रकार के लालच में फंसते हैं, हमें पता नहीं चलता। हाँ, 1 रुपए का 2 रुपए बनाने के चक्कर में चलते हैं। आजकल साइबर का बहुत चल रहा है। हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं ओटीपी मांगते हैं, ऐसा कहते हैं, ये क्या है? तो भी हम लोग फंस जाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है बहुत से इस दुनिया में लोग गधे हैं। ये इनके प्रकार, उनको ये नहीं तो वो जाल में, ये जाल में, आजकल मालूम है, जाल में फंसाने के लिए वो घर में आ जाते हैं, और कहते हैं कि ये बल्ब बल्ब जो लाइट रहता है ना, ये आजकल निकले हैं बल्ब, एलडी क्या होते हैं, एलसीडी वगैरह का है, वो लगाते नहीं है, बल्ब वगैरह आ गए। तो वो निकल गए, हम गवर्नमेंट की तरफ से आए, आपको 10 बल्ब दे रहे हैं, और क्योंकि ये लाइट
खत्म हो गया तो फिर और भी मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आए, इसमें साइन करो, ऐसा करो, और आपका वो ओटीपी नंबर दो, आपका आधार कार्ड का नंबर दो। और धोखे से ऐसा करके आधार कार्ड ले लेते, नंबर ले लेते, और फिर उधर का आपका पैसा गायब कर देते। और हम फंस जाते क्योंकि हमें लालच, अरे बल्ब मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे बल्ब। तो ये साइबर, ये जो लोग हैं, ठग लोग जिसको कहते हैं, ये इनके इन प्रकार हमें लालच में फंसाने की कोशिश करते हैं। हम लालच के तौर पर, एक वो जो 100 रुपए का बल्ब है वो फ्री में मिल रहा है, वो फ्री के चक्कर में हम पूरा हमारा पैसा निकाल लेते। तो ये क्या है, सब लालच है, पता नहीं चलती। और ये दुश्मन, ये जो चोर, जो ठग है, पहले डाका डालते थे, पहले बंदूक के नोक पर चोरी करते थे। हाँ, घर में चोरी कर कर ले जाते थे। आज घर में कुछ पैसा ही नहीं रहता लोगों के पास में, सब बैंक में रहता, कुछ रहता। तो चोर भी चालाक होता है, तो उसने ये कंप्यूटर का सहारा लेकर पैसा निकालने की कोशिश करते। हम लोग वैसे लालच में फंस जाते और हम अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते। क्यों? क्योंकि हम ये लोमड़ी की चक्कर में आ जाते। तो इतने ही नहीं है, तो वो राजा ने खून पीकर वो लोमड़ी को कहता है कि ये ले, तेरे को इसमें से ये खा लेना, लेकिन इसमें का जो मेंदू है, उसका जो मगज है, दिमाग है, वो गधे का दिमाग है, वो मेरे लिए निकाल कर दे देना। और बाकी कलेजा दे देना, और बाकी तू खा लेना पूरा। लेकिन कलेजा उसका और मेंदू, ये दिमाग मुझे दे देना, मैं मैं खाऊंगा उसको। गधा ने सोचा, अच्छा बेटा, मैं मेहनत करता हूँ, शिकार को पटाता हूँ, उल्लू बनाता हूँ, और तेरे को इसका दिमाग चाहिए, इसका कलेजा चाहिए। और इसने क्या किया, कलेजा भी खा लिया और वो दिमाग भी खा लिया, और लेकर गया वो गधे का वो पूरा शरीर बाकी। तो उसको अरे इसका कहाँ है, दिमाग कहाँ है इसका? शेर पूछता है लोमड़ी को, इसका दिमाग कहाँ है? दिमाग खाऊंगा करके तुमको लाने के लिए बोला था ना। बोले महाराज। बोले, क्या? बोले देखिए, वो गधा पहली बार लाया आपके पास में, तो उसका आपने कान काटे और भाग गया, और कहने लगा कि मेरे को मारने के लिए लेके, लेकिन मैंने उसको और पटाया, और फिर से दूसरी बार भी लाया, तो दूसरी बार भी उसने पूंछ काटी, आपने पूंछ काटी, भाग गया। तीसरी बार भी लाया महाराज, क्योंकि उसको आने को तैयार नहीं था, लेकिन उसको ये क्यों आ गया मालूम है? क्योंकि उसको दिमाग ही नहीं था ना महाराज। दिमाग अगर रहता तो आता क्या? तो इसी गधे में दिमाग ही नहीं है। दिमाग रहता तो वो मेरे पीछे मेरी बात में आ जाता क्या वो? बोलते रहे शेर, बोलते हाँ ये भी बात ठीक है, दिमाग नहीं। तो लोमड़िया कितनी चालाक होती, देखी कैसा आदमी को फंसाता है। और यही तृष्णा, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हमारा लालच, हमारी आसक्ति, हमारा भ्रमित होने का सब कारण क्या है? कि हमारे पास प्रज्ञा नहीं है, और हम लालच में आ जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, वितक्कपमथित जंतुनो, मनुष्य का जीवन ये जंतु के समान है, बिल्कुल जंतु के समान है। अगर मनुष्य का जीवन अच्छा रहता, प्रज्ञा रहती, तो तृष्णा के पीछे नहीं पड़ा रहता। और बुद्ध इसलिए उनको कहना पड़ता है कि आदमी कितना लालची है, कितना आसक्त में है। तो इसलिए कहते, क्या कहते हैं उसको, वितक्कपमथित जंतुनो। और तीव्र रागस, तीव्र माने तीव्र राग, ये तृष्णा, इतनी तृष्णा हावी हो जाती है आदमी के ऊपर कि वो भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है, और तृष्णा के अधीन आ जाता है। और क्या कहते हैं, शुभानुपश्चिन्न, ये शरीर को समझ नहीं पाता कि ये शुभ है कि अशुभ है। तो शरीर के अंदर क्या है, तो इसको देखना चाहिए। अभी अगर हम देखते हैं तो काया अनुसति हम देख रहे हैं। काया अनुसति में अगर देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं हम उसमें। लेकिन हम लोग देखते हैं, 5 साल से देखते आ रहे हैं। अभी वो दिल्ली में जो कार्यक्रम चल रहा है ना, कायानुसति सिखाई जाती है, ये शरीर में क्या है, कैसा है। लेकिन हम, हाँ बहुत अच्छा बोले बोधि प्रकाश, बहुत अच्छा बताया। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ा, कितना फर्क पड़ा? क्या देख रहे हैं हम लोग कायानुसति 5 साल से? अगर हम ध्यान ध्यान कहते हैं, तो हमें क्या समझ में आया, क्या किया हमने, कौन सा चिंतन किया उसके ऊपर?
क्योंकि ये शरीर में क्या है, अशुभ है, क्या अशुभ है, तो ये संपूर्ण शरीर में अगर आप चीर फाड़ करेंगे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें आकर्षण लगेगा। अगर चीर फाड़ करेंगे तो अपने शरीर के हिस्से हमें नफरत लगेगी, इतनी गंदगी से भरे हुए। लेकिन हम उसको सजा के रखते हैं। हम कहते हैं कि मेरा मेरा मेरा, हम एवं में रूपं, मेरा रूप है, एवं में रूपं, हाँ, मैं एवं में चक्षु, मेरी आंख है, हाँ, और आंख में आंसू है, एवं में घाणं, मेरा नाक है, नाक में रेमट है, गंदगी है। हाँ, क्या कहते हैं हम, हमारे शरीर का एक एक भाग नाक गंदगी से भरा हुआ है, गंदा पदार्थ निकलता रहता है। 9 दरवाजे है बोलते हैं इस शरीर को, और सारे 9 दरवाजे गंदगी के द्वार है, गंदगी निकलने वाले द्वार। अगर ये दरवाजे नहीं होते ना, तो हम कब के मर गए होते, रहते ही नहीं। क्योंकि गंदगी बाहर निकालने के रास्ते हैं सारे 9, सारी गंदगी निकलती है। और इसीलिए इस गंदगी को हम देख नहीं पाते, वमन करते, उल्टी करते, है ना, मल मूत्र से भरा हुआ शरीर है ये। और इसलिए बुद्ध के इतना होने के बाद भी हमारा लोभ देखिए, हमारी राग देखिए, हमारी आसक्ति देखिए, कैसी आकर्षण है शरीर के प्रति। तिब्ब रागस्स शुभानुपश्चिनो, हम उसमें शुभ देखते हैं, ये अशुभ शरीर में शुभ देखते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमित है, संदेह में है, संदेह के घेरे में है। कौन से वितक कपमथित, अर्थात हमारे पास प्रज्ञा नहीं होने के कारण हम भ्रमित है, और भ्रम के कारण हम अपने तृष्णा के अधीन हो गए। तो क्या कहते, भीयो तन्ना पबड्डति, तीसरी लाइन क्या कहते, भीयो तन्ना पबड्डंती, और इस प्रकार पबड्ढंती माने बढ़ना, और दिन पे दिन हमारी तृष्णा, तृष्णा माने तन्ना, तन्ना माने तृष्णा। तो भीयो, भीयो माने अधिक, और ज्यादा हमारी तृष्णा और बढ़ जाती, क्योंकि हम इस राग के अधीन हो जाते हैं। हाँ, इस संदेह के घेरे में आ जाते हैं। मनुष्य ऐसे संदेह के घेरे में आकर, हाँ, जिसको समझना चाहिए उसको नहीं समझकर तृष्णा के अधीन हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और तृष्णा को और मजबूत करता है। क्या कहते हैं, तृष्णा बढ़ते जाती है, तृष्णा का जो सोर्स है वो और बढ़ते जाता है, कम होने के बजाय, क्योंकि प्रज्ञा नहीं है। तो प्रज्ञा कहाँ से आएगी? तो प्रज्ञा आएगी ये लोभ को समझने से। और उसको कहते, क्या कहते, मोहोति भगवा, भगत मोहोति भगवा, अज्ञानता के कारण हम उस राग को नहीं देख पाते। क्या कहते हैं हम, क्या करते हैं हम लोग, वो राग, वो आसक्ति, वो आकर्षण, वो नंदी, वो तृष्णा, वो वासना के कारण हम किसको नहीं देख पाते, हमारे जो संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकल पाते। यही अच्छा लगता है हमें, और इसी की पूर्ति करते करते एक दिन मर जाते, क्योंकि अज्ञानता है। भग्ग मोहति भगवा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिसने इस मोह को नष्ट कर दिया, अज्ञानता के परे हो गया, अज्ञानता को अगर नष्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, अज्ञानता को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अज्ञानता है करके राग है, अर्थात लोभ है, और द्वेष है, मोहति, दोषोति भगवा। क्या कहते, भगस्स मोह दोषोति भगवा, हमारा द्वेष, द्वेष के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये द्वेष और राग और द्वेष किसके कारण है? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता, अज्ञान है इसीलिए राग हावी है, अज्ञानता है इसलिए द्वेष हावी है। इस अज्ञानता को जिस समय समझ जाएंगे, तो अज्ञानता को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमें संपर्क में आना पड़ेगा, सत्पुरुषों के संपर्क में आना पड़ेगा। इसको हम कल्याण मित्र कहते हैं। और कल्याण मित्र ऐसा ही नहीं मिलता, कहीं पड़ा नहीं रहता है। हाँ? कल्याण मित्र, कल्याण करने वाला, जो कल्याण करने वाला अर्थात आपको पैसा धन दौलत देकर कल्याण करने वाला नहीं, वो आध्यात्मिक कल्याण करने वाला, आपको इस राग द्वेष मोह से बाहर निकालने के लिए कल्याण मित्रता की आवश्यकता है। और कल्याण मित्र के ऊपर हमें
कल्याण मित्र भी कैसा होना चाहिए कि जो सही में कल्याण मित्र है। आप किसी को भी कल्याण मित्र नहीं कह सकते आप। वो आनंद ने बुद्ध से कहा था कि कल्याण मित्र तो आधा धम्म है। तो बुद्ध कहते आधा धम्म नहीं है, आनंद ये पूरा धम्म है कल्याण मित्रता, ऐसा छोटा सा नहीं है। तो कल्याण मित्रता भी हम कहाँ खोजेंगे? हम जहाँ खोजते हैं, तो कल्याण मित्र ही अगर ठीक नहीं रहा तो कल्याण मित्र हमें चुनने के लिए अपने अच्छे, मतलब जहाँ धम्म शिविर होते, जहाँ धम्म वर्ग होते, जहाँ सही सही शिक्षा दी जाती है। पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता ने कल्याण मित्रता का रास्ता खुला कर दिया है। बुद्ध की परंपरा जो शिक्षा है, वो शिक्षा को, बुद्ध की शिक्षा को हमारे सामने रखा है और कल्याण मित्रता को बहुत ही महत्व दिया है। और ये जो बुद्ध का धम्म आज हम देख रहे हैं ना, ये कल्याण मित्रता से चल रहा है। अगर कल्याण मित्र नहीं होता ना तो धम्म अभी नहीं रहता। बीच में कल्याण मित्रता नहीं थी तो गायब हो गया था धम्म। बीच में कल्याण मित्रता नहीं थी और इसीलिए इस धम्म को ह्रास हो गया, धम्म का जो गायब होना पड़ा, लुप्त होना पड़ा। लेकिन फिर कल्याण मित्र आ गए, बाबा साहब आ गए, बाबा साहब ने इसको फिर से उजागर किया। बाबा साहब चले गए, फिर हम भूल गए। तो इस धुरा को ले जाने के लिए पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षित जी आए। उन्होंने कल्याण मित्रता को ज्यादा महत्व दिया और उन्होंने बेस बनाया कि ये कल्याण मित्रता कहाँ से मिलेगी हमें? संपर्क सराव से मिलेगी। संपर्क सराव कहाँ मिलेगा? वर्ग में मिलेगा, शिविरों में मिलेगा। और शिविर के लिए हम वहां ध्यान, आचरण, वहां सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां है वो देखते हैं, तो वहां प्रज्ञा का विकास होता है। हम देखकर लगता है कि यह है यहाँ प्रज्ञा, तो हमारी प्रज्ञा विकसित होती है। तो इसलिए क्या होता है, फिर हम धम्म वर्ग में क्या करते हैं, हम लोग धम्म शिविर में क्या करते हैं, ये कड़ी जुड़ी है, ऐसा नहीं है। कल्याण मित्र के कल्याण मित्र के पास आने के लिए ऐसे नहीं है। तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप शरीर से ही आ गए, मन से अगर नहीं आए, तो फिर कोई शिविर का भी मतलब नहीं होगा, वर्ग का भी मतलब नहीं होगा। अगर हम ये वर्ग, अभी जो वर्ग चल रहा है हमारा, अगर ये हम ध्यान से नहीं सुने, चित्त एकाग्र करके नहीं सुने, खाली शरीर से अगर है, तो फिर क्या फायदा? और कितनी बार बताते आ रहे हम, सुनो सुनो सुनो। तो क्या सुनते हैं हम लोग? आनापानसति करते हैं, क्या सुनते हैं? मैत्री भावना करते हैं, क्या सुनते हैं? कायानुसति करते, बुद्धानुसति करते। सही मायने से बुद्धानुसति है। बुद्धानुसति को सुनना पड़ेगा। पहला जो पाठ है बुद्ध धम्म में, बुद्धानुसति है, बुद्धानुस्मृति है। बुद्ध की स्मृति आनी चाहिए, बुद्ध क्या है। और इसलिए मैं आपको बताया हूं कि नमो तस्स भगवतो। बुद्ध ये है कि जिसने भग्न कर दिया किसको? राग को। तो ये सुनना पड़ेगा। खाली हम सुने, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा, वाह कितना सुंदर प्रवचन है, लेकिन हमारी तृष्णा लोमड़ी की तरह काम कर रही है ना वहाँ। लोमड़ी काम कर रही है अपने अंदर, अतः अपनी कुबुद्धि काम कर रही है, भ्रमित है हम लोग। तो हमें भग्ग, तो हमें लोभ, तो कैसा करना है? तो सुनना चाहिए। तो लोभ माने क्या? तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है दान से। दानं ददन्तु श्रद्धाय। बुद्ध कहते दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक। अगर श्रद्धा पूर्वक अगर दान दिए, तो खाली लोगों को देखकर दान देना कि मेरा नाम होना चाहिए, हाँ, तो ऐसे मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोमड़ी की तरह उल्लू बनाकर पैसा ऐंठने वाले बहुत से लोग हैं दान के नाम से। लेकिन हमें दान देते समय जो बुद्ध की जो परिभाषा है, दान किसको देना है, क्यों देना है, दान किसका देना है, ये ऐसी बातें नहीं है। यहाँ प्रज्ञा से करना पड़ता है। और इसीलिए हम
सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्या सुन रहा हूं। और इसलिए कालाम सुत्त कहता है, क्या कहता है कि सुनो, क्या कहते हैं उसमें है, 10 पॉइंट दिए कालाम सुत्त में। वो अपना विषय नहीं है, लेकिन कालाम सुत्त कहता है कि जांच करो। क्या कहते हैं, जांच करो। अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने। अनुपुब्बेन मेघावी थोकं थाकं खने खने, कम्मारो रजतो सेव निधम्य मलमत्तनो। कम्मार माने सोनार, कम्मार माने सोनार। तो जिस प्रकार सोनार सोने को ठोकं ठोकं खने खने, क्षण क्षण, थोड़ा थोड़ा में ठोका मारते रहता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे में, एकदम बड़े बड़े नहीं, क्योंकि सोना है वो। तो जिस प्रकार सोने पर सोनार थोड़े थोड़े हथौड़े मारकर धीरे धीरे क्षण क्षण में हथौड़े मारते 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 उसको कुंदन बना देता है सोनार, सोने को, इस प्रकार हमें भी अपने को वो सोनार की प्योर सोना निकालने के लिए हमें भी परख करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। कम्मारो रजत सेव निधम्य मलमत्तनो, जिस प्रकार वो धीरे धीरे मल, निधम्य मल, मल माने गंदगी, कचरा साफ करता सोने पर से, ऐसा ही अपने प्रज्ञा से देखना पड़ेगा हमें कि हमारे अंदर कौन सा कचरा भरा हुआ है, कौन सा अहंकार का कचरा भरा है। अहंकार ये कचरा है, तो वो अगर दिखाई देगा तब तो निकालेंगे ना, लेकिन दिखाई देगा तब, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता ना अहंकार, लोभ दिखाई नहीं देता। हाँ, चिड़चिड़ापन, मेरी आदत है चिड़चिड़ापन करने की, है ना। तो ये चुगली करना, आदत होती चुगली करना, ताने मारना, ये जो बातें हैं, ये कैसी इधर से आती पता नहीं चलती, क्योंकि अज्ञान काम करता है, यहाँ प्रज्ञा नहीं होती। और इसीलिए इससे बाहर निकलने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान ये बिना कल्याण मित्र से नहीं हो पाएगा। कल्याण मित्र ही आपको बुद्धानुस्मृति से लेकर धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, फिर है शीलानुस्मृति, और उसके बाद में है त्यागानुस्मृति। त्याग करना माने क्या, तो छोटी छोटी बातों का त्याग करना, एकदम बड़ी बड़ी बातों का नहीं, गृह त्याग नहीं करना है। किसी ने कहा था गृह त्याग करो, गृह त्याग करो, तो सभी हर बार पत्नी को नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है। त्याग माने छोटी छोटी बातें छोड़ना है, चुगली करना छोड़ना है, ताने मारना छोड़ना है, गाली गलौज करना छोड़ना है, कठोर बोलना छोड़ना है। और फिर धीरे धीरे घर में जो जो वस्तु है, फिर इधर आना है घर के तरफ। तो 1 गिलास है, 10 गिलास है, तो 1 गिलास छोड़ देना है, अर्थात दान देना है, त्याग करना है। 10 थालियां है तो 1 थाली छोड़ देना है, त्याग करना है, अर्थात दान देना है। तो ये धीरे 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 त्याग की भावना निर्माण करना है, अर्थात त्याग के पीछे दान है छिपा हुआ, और दान के पीछे त्याग है। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं छोड़ना है, तो छोटी छोटी बातों से, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। हाँ, तो समय, समय को छोड़ना पड़ेगा। हम तो चिपके रहते समय कि अरे मेरे को ये काम है, वो काम है। और धम्म का शिविर या धम्म का वर्ग जहाँ जाना है, चर्चा करना है, तो वहां हम समय नहीं देते, वहां कट त्याग नहीं करते हम समय का। तो ये जो कब देखेंगे हम। और इसीलिए ये जो लगा है लोभ, भगति भगवा, है भगो रागोति भगवा। और कहते उसके आगे, कहते हैं सबस्स पाप का धम्मा भगवाते न विच्यति। बुद्ध क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, पहले लाइन में तो ये है भगस रागोति भगवा, दोषोति भगवा, मोहोति भगवा। और दूसरी लाइन कहते सबस्स पाप का धम्मा भगवाते न उच्चति। बुद्ध उच्चति माने कहता हूं, उच्चति भगवाते, उच्चति माने कहता हूं, मैं उसको भगवान कहता हूं। बुद्ध कहते किसको कहते, मैं उसको भगवान कहता हूं कि जिसने सबस्स पाप का धम्मा,
जितने भी प्रकार के पाप है, सभी प्रकार के पाप को जिसने त्याग दिया, उसको मैं सही भगवान कहता हूँ। और उस भगवान को हम नमो तस्स भगवतो कहते हैं। नमो तस्स माने उसको नमन करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ, उसको मैं वंदन करता हूँ कि जिसने भगवा अर्थात जिसने राग, द्वेष, मोह को नष्ट कर दिया, भग्न कर दिया। और इतना ही नहीं तो सभी प्रकार के पापों को भी, पापों से भी मुक्त हो गया, उसको मैं भगवान कहता हूँ। सब पापस्य अकरणं, ये जो कहते हम, या ये कहा सबस्य पाप का धम्मा। अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की बुद्ध ने, इस गाथा से नहीं तो उस गाथा से, उस गाथा से नहीं तो इस गाथा से। लेकिन हम ये भी गाथा सुनते, वो भी गाथा सुनते, लेकिन हमारे में फर्क कब आएगा? जब तक हम इसको नहीं देखते। तो इतना महत्वपूर्ण भगवत शब्द है, और राग द्वेष मोह से मुक्त करने वाला शब्द है, और हम खाली बोलते रहते हैं, नमो तस्स भगवतो, बोलते रहते। लेकिन वो तो तोता भी बोलता है, तोता को सिखा दो तो वो भी बोलता है। और इसीलिए हमें यहाँ क्या है, कल्याण मित्रता की आवश्यकता है। कल्याण मित्र जब तक नहीं रहेगा, आपको कल्याण मित्र जब तक नहीं रहेगा, तो आपका विकास नहीं हो सकता है। लेकिन कल्याण मित्र कैसा होना चाहिए? संत कबीर कहते हैं, जाका गुरु अंधला, चेला खड़ा निरंध। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, हम किसके पीछे पड़ते हैं मालूम है? कि जो सही में वो गुरु नहीं है, कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र वो होता है कि जो सही में आपका आध्यात्मिक विकास के लिए मदद करता है। कल्याण मित्र अपना फायदा कर लेगा नहीं, अरे तू मेरे को पैसा नहीं दिया, मुझे शाल नहीं दिया, हाँ, मुझे शर्ट के लिए कपड़ा नहीं दिया, हाँ, तो तेरे को कैसा मैं बनाऊंगा, आगे कैसा लेऊंगा? तो वो कल्याण मित्र नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसे कल्याण मित्र नहीं बनाना, सावधान रहना है। कि जो आपका आध्यात्मिक विकास करता है, आपका खर्चा करके आपको मदद करता है। कल्याण मित्र कभी भी देखना, आपको मदद करता है, वो अपना पैसा खर्चा करके मदद करता है। हाँ, वो रात बेरात आपको काम में आता है, वो कल्याण मित्र होता है। कल्याण मित्र ऐसे नहीं होते। तो इसीलिए कल्याण मित्र चुनने के समय भी अपने सावधान होना चाहिए। तो हमारे कल्याण मित्र कौन थे? बुद्ध थे। बुद्ध की परंपरा चली आई, मैंने पिछले बार बताया कैसे कल्याण मित्र थे, बोधि धर्म तक लाए थे। और बोधि धर्म के बाद में फिर वो चाइना के, और उसके बाद में फिर आज जो वज्रयान है, जिसको वज्रयान कहते हैं, उसको भ्रमित कर दिया, सहजान निर्माण हो गया। ये जो कल्याण मित्र है ना, संत कबीर, ये कल्याण मित्र थे। रैदास, ये कल्याण मित्र थे। गुरु संत घासीदास बाबा छत्तीसगढ़ के, ये कल्याण मित्र थे। संत तुकाराम महाराज, ये कल्याण मित्र है। संत गाडगे महाराज, चोखोबा, नामदेव, तुकाराम, ये जो है, ये सही मायने से कल्याण मित्र, ये वज्रयान से निकले हुए हैं। ये बुद्ध धम्म की फसल है। कोई गलत मत समझना इसको कि ये संत है। ये संत वज्रयान से निकले हुए हैं, जो जो नाम लिए हैं। क्योंकि ये बुद्ध की बुद्ध की शिक्षा पर धावा बोलकर बुद्ध की शिक्षा बताने वाले लोग थे। अपना सर्वस्व त्याग कर आध्यात्मिकता की तरफ कैसे ले जाने वाले थे। नहीं तो वज्रयान को सहजयान बनाकर उसको नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। मंत्रयान आ गया। मंत्रयान में क्या किया उन्होंने? सारा बर्बाद कर दिया। और इसीलिए वो जो परंपरा थी, वो परंपरा जो ध्यान जैन परंपरा थी, ये अभी भी मौजूद है। अभी भी अमेरिका में है, हाँ, फ्रांस में है। एलन बाट, विनायक, ये नाम है उनके, अभी भी चालू है। जापान में भी है, फुजी गुरु जी का, निचिरेन बोधिसत्व का जो चल रहा है। हाँ, नम्यो मेह्यो रेंगे क्यो जो कहते हैं ना, ये जो है, ये कल्याण मित्र की तरफ से आई हुई शिक्षा है बुद्ध की। अपने अपने ढंग से बताया उन्होंने, बुद्ध के समय से चली आ रही है, तो इन्होंने अपने शब्द देकर उनको और उजागर किया है। लेकिन हम कल्याण मित्र को समझेंगे तब, नहीं तो वो
कोई भी आजकल कल्याण मित्र बनने के लिए, हाँ मैं गुरु बनता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम कल्याण मित्रता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल्याण मित्रता ये पूरा धम्म है कहते। और बुद्ध धम्म में ये जो धम्म चल रहा है ना, ये पूज्य भंति उर्गेन संरक्षित हमारे कल्याण मित्र है। और उसके बाद में जो कल्याण मित्रता की परंपरा से ही ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ टिका हुआ है। जिस दिन इसमें की कल्याण मित्रता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी ना, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक कल्याण मित्रता है, ये संघ बढ़ते रहेगा, संघ आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन फिर भी कल्याण मित्रता को ऐसा हल्के से नहीं लेना चाहिए। दोनों तरफ से आदान प्रदान होना चाहिए। उसी को सही कल्याण मित्र कहते हैं, उसी को सही शिष्य कहते हैं। और इसीलिए भग्ग क्या कहते हैं, मोहती, मोह माने अज्ञान, और अज्ञान ये हमें दिखाई नहीं देता, यही भ्रम फैलाता है, क्योंकि प्रज्ञा का विकास नहीं होता है। तो प्रज्ञा का विकास करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान से, बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं हो सकती। और इसीलिए कहा है कि नत्थी ज्ञानं अपयस्स, बिना ध्यान से प्रज्ञा निर्माण नहीं होती। इसका अर्थ है, क्या कहते, नत्थी ध्यानं, ध्यान माने ध्यान, नत्थी ध्यानं, है ना, जहां ध्यान नहीं वहां प्रज्ञा नहीं, है ना। ये मी ध्यानंच पयाच सवे निब्बाण संतिके, जहाँ प्रज्ञा और ध्यान, ध्यान और प्रज्ञा ये एकत्र आ जाती, इकट्ठा आ जाती, एक हो जाती है, तो वो समझो निर्वाण, निर्वाण के पास पहुंचता है। तो इसीलिए हमें ये जो शब्द जब भी कहते हैं हम नमो तस्स, तो हमें ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है। उसका अर्थ समझकर कि मैं जो बोल रहा हूँ भगवत तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे भगवत तो मैंने मुझे बनना है, मुझे भग्न करना है मेरे अंदर के जो दोष है, मुझे भग्न करना है मेरे अंदर का जो लोभ है, और मुझे भग्न करना है कि जो सबस पाप का धम्मा, जो जो पाप है। और पाप को, अर्थात लोग इसको भी पाप माने पुण्य, पुण्य माने पाप, पाप पुण्य कहाँ से लाए, ये कौन से धर्म के है, क्या धर्म के, ये इस चक्कर में मत पड़ना। पाप यानी उसको उस समय पाप का तो अभी अकुशल बोल सकते हैं आप, अभी बुराइयां बोल सकते हैं आप, अकुशल, बुराइयां, क्लेश, ऐसे नाम दे सकते हैं, अगर पाप आपको परहेज है शब्द का। लेकिन शब्द के शब्द पर मत जाना। तो इसीलिए सबस्व पाप का धम्मा, जितने प्रकार के अकुशल है, तो अकुशल कहाँ से आते हैं, तो हमारे घर से शुरुआत होती है। घर में हमारे कलह विवाद क्यों है, क्यों है कलह विवाद, कारण क्या है? इसीलिए है कि हम फसल ठीक से निर्माण नहीं करते। घर में ही फसल निर्माण करनी पड़ती है। घर में अगर फसल निर्माण ठीक से नहीं होती, तो बाहर कहाँ से निकलेगी? अब देखिए, अगर आपको धान बोना है, तो धान बोने के लिए क्या करते हैं? धान बोने के लिए हम उस जमीन की मशगत करते हैं, उसको नांगरना, उसको, उसका मशगत करना, नांगरना, उसको बहुत अच्छा जमीन को अच्छा अच्छा बनाना, है ना। और फिर उसके बाद में हम उसमें बीज डालते हैं। और बीज डालने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको ऐसे नहीं छोड़ते। अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो वो धान ही भी है, तो आपको धान, धान नहीं मिलेगा। क्यों? कि कचरा अपने आप आता है, कचरे को बोने की जरूरत नहीं पड़ती, फसल को बोने की जरूरत पड़ती, धान को बोने की जरूरत पड़ती। कचरा, कचरा तो उसके साथ आता है। तो हमें कचरे को काटते रहना पड़ता है, साफ करते रहना पड़ता है। अगर कचरा साफ नहीं करता तो फसल को खा जाता है। और इसीलिए हम क्या करते, हम फसल को डालते तो कचरा साफ करते रहते, निंदन करते रहते, उसमें बहुत ही अच्छा सफाई करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। फिर कुंपन डालते, कोई जानवर बाहर का आकर फसल को नाश न कर दे। कोई जानवर, जंगली जानवर जो होते हैं, या सुअर जैसे होते हैं, या जो और अन्य, वो खाएंगे कम, नाश ज्यादा करेंगे, तो उसके लिए हम कुंपन डालना पड़ता है, हमें उसकी रक्षा करने के लिए बंद बांधना पड़ता है उसको,
अच्छा से उसकी रक्षा करना पड़ता है, वरना वो भी खत्म हो जाता है। तो रक्षा करने के लिए स्मृति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार क्या है कि फसल हमारे हाथ में जब आती है, वो सारा करने के बाद जब धान आता है, फिर उसको घर में आकर अपन उसका चावल बनाकर खाते हैं। तो उसके पीछे मशक्कत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। ऐसा ही हमारे घर में अगर हम शादी किए हैं, तो शादी तो कर लेते हैं हम, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहता है? बिना उद्देश्य से रहता है या उद्देश्य से रहता है? क्या रहता है? फसल निर्माण करने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। यहाँ जैसी शादी होती है उसके ऊपर कौन से संस्कार देना चाहिए? तो उसके ऊपर संस्कार, जब गब्बर संस्कार कहते, वहां से उसके ऊपर हमें संस्कार देना चाहिए कि आपको कैसा खाना है, कैसा पीना है, ये तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन कैसा आचरण करना है, आपको कौन सा आचरण करना है, कौन से शील का पालन करना है, ये गब्बर संस्कार तीसरा महीने से, अगर ये गब्बर संस्कार में हम अगर तीसरे महीने से उसको शील का मशक्कत करना, माने उसकी रक्षा करने के शील, पंचशील जिसको कहते हैं, ये शील का अगर हम उसको क्या देते, संस्कार देते, तो वो फसल, उसके आने वाली फसल, उसके ऊपर संस्कार पड़ते हैं बच्चे के ऊपर। नहीं तो हम अगर गुस्सा सिखाएंगे, खाना बनाते बनाते पेट में बालक है, गर्भ में बालक है, और महिला चिल्ला रही है, हाँ गाली दे रही, गलौज कर रही, ऐसा कर रही, तो संस्कार बालक के ऊपर कौन से पड़ेंगे? और फिर कहते हैं कि हमारे बालक को, हाँ बहुत अच्छा बालक निकलना चाहिए। हम फिर उसके निकलने के बाद कहते हैं कि हमारा बालक अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसा जैसा बालक बढ़ता है, बचपन में आपने तो फसल में ही गंदगी पे उसमें रोप दी है। हाँ, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल कपट, ताने मारना, चुगली करना, चाड़ी करना, तो वो सब बालक के अंदर, वो तो पेट में भी चला गया उसके परमाणु। और वो आने के बाद, वो बाहर निकलने के बाद तो वो परमाणु तो बाहर आएंगे ना। तो फिर कहते मेरा बेटा अच्छा नहीं निकला, मेरा बेटा अच्छा नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये इसलिए कि फसल हमने कैसे निर्माण की, फसल पर ध्यान नहीं देते हम। और इसीलिए बुद्ध धर्म में गब्बर संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरे महीने से गब्बर संस्कार होता है, और यहाँ से प्रज्ञा निर्माण करने की शुरुआत होती है, आचरण करने की शुरुआत होती है। फिर तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पांचवें महीने में, एक ही महीने में नहीं, तीसरा आ गए, पांचवा, हम तो एकदम सातवां महीना करते हैं। सातवें महीने में फार्मेलिटी निभाते हैं, ये चावल डालो उसमें, गोद भरो, ये चावल गोद भरने से वो फसल जो है वो अंदर जो पड़ रही है वो ठीक निकलेगी। हम चिल्लाते फिर, अरे मेरा लड़का ऐसा निकला, मेरा लड़का लड़का ऐसा निकला, मेरी लड़की ऐसी निकली। ये क्यों? कि हमने फसल ही ठीक नहीं पैदा की। तो इसलिए बुद्ध का धम्म गब्बर संस्कार से शुरू होता है। और संस्कार, संस्कार माने क्या देना है? तो बुद्धं शरणं गच्छामि क्या है, धम्मं शरणं गच्छामि क्या है, संघं शरणं गच्छामि क्या है, यहाँ से फिर शील, शील क्या है, फिर त्याग क्या है, ऐसी शिक्षा देते देते अगले समय क्या है कि अनागारिक धर्मपाल की माता जो थी, अनागारिक धर्मपाल की माता, उसका बाप ईसाई था, अनागारिक धर्मपाल का, और माता धार्मिक थी, बौद्धिस्ट थी। तो अपने बच्चों को कहती थी, पंचशील लेती थी, बिहार में जाकर पंचशील लेती थी रोज, और कहती थी अगर मुझे संतान हो तो इस विश्व में नाम रोशन करने वाली, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संतान देना, वरना मुझे संतान मेरे गर्भ में मर जाएगी तो चलेगा। और ये प्रण करके पंचशील का आचरण करती थी वो, और उसका संकल्प सिद्ध हुआ। अनागारिक धर्मपाल सारे विश्व में फेमस हो गए। क्यों? कि उन्होंने फसल अच्छी की, भले ही उनका पिताजी साथ नहीं देते थे, लेकिन माँ कैसी थी, गर्भवती माँ थी, उससे वो रोज याचना करती थी, रोज वंदना करती थी, आचरण करती थी। और आचरण करने के बाद वो कहती थी कि मुझे ऐसा ही संतान चाहिए। उसका संकल्प पूरा हुआ क्योंकि उसने आचरण भी किया। उसने फसल निर्माण करने के लिए मशगत की अपनी, आचरण किया, और तब बालक निर्माण। तो 8वें वर्ष में वो बालक, होनहार बालक, अनागरिक धर्मपाल, सारे विश्व में नाम जिसका है, जिसके कारण आज हम भी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए फसल निर्माण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आचरण करना पड़ेगा। और आचरण जैसा करना शुरू करेंगे, तब ये होता है सब सब पाप का धम्मा।
सभी प्रकार के पाप को जिसने भग्न किया, नष्ट किया, तो हमें भी धीरे धीरे अपने जो भी अकुशल लगता है, हाँ, कम से कम पंचशील जिसको कहते हैं, पानातिपात, हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नशा पान नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पांचशील है। ये आपका कर्म का, या आपका जन्म सिद्ध करता है। ये जो पंचशील है ना, ऐसा मामूली नहीं है। इसीलिए आपको इसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हमारा जो जन्म होता है, हम कभी गरीब होते, कभी दरिद्र होते, कभी खूंखार होते, ये पंचशील के कारण, ये नहीं समझने के कारण। और हम कहते कि ये ऐसा क्रूर निकल गया, ये ऐसा क्रोधी निकल गया, ये ऐसा अलाल निकल गया, ये ऐसा आलसी निकल गया, ये ऐसा लोभी निकल गया। ये कर्म है, ये जो पंचशील का पालन नहीं करने के कारण। इसका बहुत ही अच्छा मायने रखता, बुद्ध ने ऐसे शील नहीं दिए है। तो इसी में कर्म सिद्ध होते, और कर्म से आदमी का जन्म जन्म तय करता है। और इसीलिए ध्यान रखना कि ये संस्कार निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कल्याण मित्र निर्माण करना पड़ेगा। कल्याण मित्र की आवश्यकता, कल्याण मित्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कल्याण मित्र आएगा, तो कल्याण मित्र के लिए आपको संपर्क, धर्म वर्ग, धम्म शिविर, यहाँ कल्याण मित्र मिलेंगे। फिर संपर्क सरा होगा, फिर सुनना पड़ेगा। सवर्ण, सवर्ण माने सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर, ये कान से सुने नहीं छोड़े, तो फिर मतलब नहीं। घड़े की कहानी मैंने बताया था पिछले बार। तो वैसे अगर लेंगे तो हम क्या मतलब, शरीर से भले रहेंगे। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगस्स, हमें भगस्स बनना है। कैसा बनना है? भगस्स रागोती। हमें अपने अंदर का राग को धीरे 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 कम करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा। और उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, कल्याण मित्र से संपर्क रहना पड़ेगा, धम्म वर्ग में जाना पड़ेगा, और चिंतन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। चिंतन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज मैंने आपके सामने भगत का अर्थ, मतलब पहली जो लाइन है क्या, भगत स रागोती दोषोती मोहोती भगवा, सबस, है ना, पाप का धम्मा भगवाते न उच्चति। उसको मैं, बुद्ध कहते, उसको मैं भगवान कहता हूं कि जिसने सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर दिया है, जिसने अपने राग को नष्ट कर दिया है, जिसने अपने दोष को नष्ट कर दिया, जिसने अपने मोह को नष्ट कर दिया, तो ऐसा उसको मैं भगवान कहता हूं। और हमें ऐसे भगवान बनने के लिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध अंकुर सब में है, मैं बुद्ध बना हूं, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। तो हमें एक प्रकार का चैलेंज किया है बुद्ध ने कि तुम भी बुद्ध बन सकते हो, मगर कब, वो आपको तय करना है। और आपका जन्म निश्चित करना है कि मुझे फिर से मनुष्य जन्म लेकर, इस जन्म में अगर नहीं कर पाया तो अगले जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। ये हमें संकल्प करना चाहिए। तो आज ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश की। लोभ कैसा होता है, तृष्णा कैसे होती है, तृष्णा को कैसा खत्म करना चाहिए, नहीं तो तृष्णा बढ़ेगी। तो तृष्णा को कम करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, संपर्क में कल्याण मित्रता डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, धन्यवाद।